Hello students, I am Preeti Garwal. Welcome to my YouTube channel Learners Destination. As you know, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी थी वो टोटली किससे रिलेटेड थी? कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थी। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, यही चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कि वो क्या होता है, जो कि आप डायरेक्ट यूज करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कि उनका जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन एक्स की। हम मान लीजिए हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का है, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। ओके, फिर साइन एक्स आ गया तो कोस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के बाद अब कौन सा बचा हमारा, कोट एक्स। कोट एक्स का हमारा क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर हमारा कोसिकेंट एक्स का क्या होगा, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये हमारा किसका हुआ, कोसिकेंट एक्स का हुआ। ये तो किसके हुए, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे क्या बनेंगे। ठीक है, किसका, साइन का, कोस का, सीकेंट का, कोट एक्स का, कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, अब बात आती है अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उस केस में हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स की पावर एन है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो पावर है ये एज इट इज आगे आएगी। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगी, पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, और जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अगर हो इसके साथ कोई कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से फंक्शन हो, मान लीजिए सी एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस सी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। और सी एक्स में भी किसका, सिर्फ एक्स का, क्योंकि सी तो फिर से कांस्टेंट हुआ, और एक्स का डिफरेंशिएशन पावर 1 हुई, 1 आगे आएगी तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब x एलिमिनेट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन रह जाएगा सिर्फ c। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आप डायरेक्ट यूज करोगे। दूसरी चीज आपको जो यूज करनी है आपने एक्सरसाइज 5.2 में, वो आप यूज करने वाले हो चेन रूल का। चेन रूल मतलब फंक्शन क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, हम वहां पर चेन रूल यूज करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। दूसरा हमारे जो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, वो भी हमारे यूज होंगे डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ही, कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है हमारा। मान लीजिए इसको हमने एफ एक्स के इक्वल मान लिया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एज हमें दिखाई दे रहा है ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। तो हम इसको कंपोजिट फंक्शन है तो किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, चेन रूल की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो ये अंदर है इसको तो अलग मान लेते हैं। मान लीजिए ये हमने t के इक्वल मान लिया, t हमारा सॉरी नॉट साइन, t हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है।
आप कह सकते हो टी हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो एफ एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, इसका मतलब अगर ये हमने टी के इक्वल माना है तो इसका मतलब ये एफ टी के इक्वल आ गया, ये क्या बन गया हमारा साइन टी। तो हमें एक बार तो इसका, या हम कह सकते हैं ये u फंक्शन है और ये हमारा v फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन के लिए हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस fx का डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt बाई dx को। dt बाई dx को जैसे ही डिफरेंशिएट किया, मैंने बताया था कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ 5, ये चीज तो 0, पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो इसका तो आ गया 2x। ठीक है, अब हमें करना है इसको, आप साइन u मान सकते हो, साइन t मान सकते हो, कुछ भी मान लोगे। अगर आप इसका निकालते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने वेरिएबल आपको t कंसीडर कर लिया है उसके लिए। साइन का क्या हो जाएगा cos t, लेकिन हमें निकालना क्या था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें अगर df बाई dx निकालना है तो दैट मीन्स df बाई dt इंटू dt बाई dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो df बाई dt की वैल्यू क्या है हमारी cos t, इंटू में dt बाई dx की वैल्यू क्या है 2x। t बच गया अभी भी, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें है x में। तो इस t की जगह हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू जो हमने सपोज की थी, दैट मीन्स ये वैल्यू। तो आपका आंसर क्या आ गया, cos इंटू में x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में ये आपका 2x। ये आपका होगा क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते तो क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। अब चेन रूल का यूज करने के लिए पहले इनको अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में हमने सपोज किया, जो अंदर फंक्शन है उसको एक अलग फंक्शन मान लिया tx, और ये किसके इक्वल हो गया, साइन t के इक्वल हो गया। आप u भी कुछ और भी मानना चाहो वो भी मान सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालना पड़ेगा, फिर दोनों की क्या लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बार फोर्थ पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो फोर्थ पार्ट में अब की बार हमारे दो फंक्शन ना होकर फंक्शन कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि सेकेंड अपने आप में टेंजेंट का फंक्शन होगा, टेंजेंट अपने आप में रूट एक्स का फंक्शन हुआ। दैट मींस अब हमारे कंपोजिट फंक्शंस के लिए हमारे कंपोजिशन में 3 फंक्शंस होंगे, तो ऑब्वियस है डिफरेंशिएशन भी तीनों का अलग अलग निकलेगा। आप इसको u v w की फॉर्म में सपोज कर सकते हो। दैट मींस w आपका किसके इक्वल हुआ, रूट एक्स के इक्वल हुआ। डब्ल्यू एक्स अगर आप मानना चाहो तो इसको वो रूट एक्स के इक्वल हुआ। वी डब्ल्यू की फॉर्म में आएगा तो वी डब्ल्यू आपका क्या हुआ, टेंजेंट डब्ल्यू हुआ। ठीक है, यू आपका किसकी फॉर्म में जाएगा, इस वी की फॉर्म में जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड वी हुआ। तो हमें इसका अलग से निकालना पड़ेगा, इसका अलग से, इसका अलग से, और फिर तीनों की क्या लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये किसका फंक्शन है, x का, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर कितनी, 1/2। पावर क्या होगी, आगे आएगी और पावर 1 से घट जाएगी, 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1/2। माइनस 1/2 इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ये किसका हो गया, इसका। अब बात आती है dv बाई डी डब्ल्यू की। टेंजेंट डब्ल्यू है, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर डब्ल्यू। ठीक है, इसकी du बाई dv, सेकेंड भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड भी इंटू में टेंजेंट भी। अब क्या लेना पड़ेगा, अगर हमें इस पूरे fx का सॉल्यूशन निकालना है, या आप fx के इक्वल मान सकते हो। अगर इस fx का निकालना है तो इन तीनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो df by dx निकालने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले du by dv इंटू dv by dw इंटू dw by dx। यहाँ वैल्यू रखेंगे सीकेंट v इंटू टेंजेंट v। dv by dw की बात करें तो वो क्या है, सीकेंट स्क्वायर w, और dw by dx की वैल्यू क्या थी, 1/2√x। ठीक है, w की जगह, क्योंकि हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, x की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां जो वैल्यूज है उनको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। w की वैल्यू क्या थी, √x है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीकेंट v हमारा किसके इक्वल था, टेंजेंट w के इक्वल था, तो टेंजेंट w टेंजेंट v में भी इंटू टेंजेंट w, सीकेंट स्क्वायर w की जगह हमारा सीकेंट स्क्वायर √x, और ये तो एज इट इज है ही, डिवाइड में 2√x। अब जहां जहां हमारा w है फिर से क्या पुट होगा, √x पुट होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, सीकेंट इंटू में टेंजेंट √x इंटू में टेंजेंट इंटू टेंजेंट √x इंटू में हमारा है क्या, सीकेंट स्क्वायर √x और इंटू में 1/2√x। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। हमने क्या किया, इसको तीन अलग अलग फंक्शंस की फॉर्म में तोड़ा, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाला, और फिर चेन रूल की हेल्प से क्या निकाला, फंक्शन का निकाला। क्योंकि हमने w x का कंसिडर किया था, तो dw by dx, v किसका फंक्शन बना, w का बना, तो dv by dw निकलेगा। u हमारा किसका फंक्शन बना था, v का, तो du by dv निकलेगा। फिर तीनों की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई की हमें क्या मिल गया, df by dx मिल गया। इस तरीके से आप इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो ट्राई करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो जरूर पूछेगा, इनमें कोई डाउट रह जाए तो भी जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको भी ऐसी वीडियोस की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि सब इस नॉलेज को क्या कर सके, यूज कर सके। तो अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।